कभी नोटिस किया है, पहले गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर, प्लेस्टेशन या गेमिंग कैफे चाहिए होता था। अब बस एक स्मार्टफोन चाहिए। वीडियो गेम खेलना मुझे भी पसंद है, मैं भी खेलता हूँ। लेकिन कितना खेलना है, किस हद तक खेलना है, उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इस टॉपिक पे सो कॉल्ड गेमिंग इन्फ्लुएंसर तो छोड़ो, हमारे पेरेंट्स या फिर टीचर्स भी बात नहीं करते। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गेमिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। जब मैं बचपन में गेम्स खेलता था, मतलब मेरे घर में तो पीसी नहीं था, बट कभी कज़न्स के घर गया तो खेलता था। तो यही सुनने को मिलता था बड़ों से कि यार गेमिंग से ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। गेम से बच्चे बिगड़ जाते हैं, या वो पागल हो जाते हैं, या उनका दिमाग स्लो हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग पूरे दिन क्रिकेट देखते रहते हैं, या पूरे दिन न्यूज़ देखते रहते हैं विदाउट एनी एंड गोल, या पूरे दिन वेब सीरीज देखते रहते हैं, वो भी इक्वली एडिक्टेड है। फिर कुछ लोग कमेंट सेक्शन में इंटेलेक्चुअल बनते हैं और कहते हैं, भाई तू तो गेमिंग प्रमोट कर रहा है, बच्चों को बिगाड़ रहा है, उन्हें पढ़ाई करके या काम करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए, गेमिंग में समय बर्बाद नहीं करना। मतलब नेशनलिज्म का टॉपिक लाओ, फिर तो डिबेट पॉसिबल ही नहीं ना। और वैसे भी इंसान पूरे दिन नॉन स्टॉप काम नहीं कर सकता, उसके लिए बना भी नहीं है। उसे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा लीजर चाहिए, तभी वो बेटर काम कर पाएगा। एंड गेमिंग एक रिलैक्सेशन हो सकता है, पर तभी अगर आप उसे कंट्रोल में करो, वरना वीडियो गेम एडिक्शन आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। पर एडिक्शन पे जाने से पहले थोड़े से फ़ायदों की बात करते हैं। साइंस ने प्रूव किया है कि गेमिंग में बहुत बेनिफिट्स है। आपने ऑलरेडी कई बार सुन रखा होगा कि शूटिंग गेम्स खेलने से आप 3D स्पेस में बेटर नेविगेट कर पाते हो, बिकॉज आप एक FPS शूटर में कर क्या रहे हो, एक फास्ट पेस मैच में एनवायरनमेंट के थ्रू नेविगेट करके एनिमी को ढूंढ रहे हो। इसका असर रियल लाइफ में भी दिखता है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट्स को बेटर आइडेंटिफाई कर पाते हो। लाइफ में इवन हाई प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना भी सीख जाते हो, क्योंकि आप गेम में मल्टीपल पैरामीटर्स का ध्यान रखते हो सकता है कि ड्राइव भी कर रहे हो सकता है शूट भी कर रहे हो, उसके साथ एनिमीज़ की बुलेट से भी बचना है, उसके साथ आपको रिलोड भी करना है, ग्रेनेड्स भी फेंकने हैं। और सिर्फ शूटर्स ही नहीं, आप स्ट्रैटेजी गेम खेलो या RPG गेम खेलो या कौन सा भी पजल गेम खेल लो, स्ट्रैटेजी बनानी होती है अटैक करने के लिए। वो रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल बेटर करती है। बट इन सभी एडवांटेजेस के साथ ना एक बड़ा डिस्क्लेमर आता है, एंड वो है कि लिमिट में खेलना है। इंडिया में आज 450 मिलियन से ज़्यादा गेमर्स हैं, और इनमें से 90% मोबाइल गेमिंग कर रहे हैं। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला गेमिंग मार्केट यही है, इंडिया। लेकिन सोचो, ये एडिक्शन बना कैसे? जब आप कोई इंटेंस गेम खेलते हो, PUBG, फ्री फायर, COD, मिनी मिलिशिया, तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। वो सेम डोपामिन जो प्यार में या कोई अचीवमेंट मिलने पर निकलता है। पर यहाँ हर जीत नकली होती है, टेम्पररी होती है। जैसे ही बोर्डम लगा, गेम खोल लिया, थोड़ी एंजाइटी आई, टीम डेट मैच शुरू, घर में झगड़ा हुआ, हेडफोन्स लगाकर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट। धीरे धीरे ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहता, एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है, एक एस्केप प्लान उस लाइफ से जहाँ कोई लीडर बोर्ड नहीं है। बच्चे अब बचपन में जी नहीं रहे, वो गेम्स में रैंक चढ़ा रहे हैं। 13 साल के लड़के ऑनलाइन स्ट्रेंजर से एब्यूजिव लैंग्वेज सीख रहे हैं। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा इतना है कि अब एड्स भी आपको एडिक्टिव डिज़ाइन से टारगेट करते हैं। वन मोर लेवल, वन मोर लूट बॉक्स, वन मोर डेली लॉगिन। गेमिफिकेशन के नाम पर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन चल रही है। यू नो व्हाट्स क्रेजी? हर मोबाइल को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपके दिमाग में फोमो ट्रिगर करे। फ्री रिवॉर्ड्स, डेली बोनसेस, लिमिटेड टाइम मिशंस, इन सब का मकसद सिर्फ एक होता है, आप ऐप अनइंस्टॉल ना करो। और अब तो ये एडिक्शन अकेले नहीं आता, साथ में आता है स्क्रीन टाइम, नेक पेन, डोपामिन बर्नआउट और इमोशनल नमनेस। गेमिंग अब फन नहीं रहा, गेमिंग अब शील्ड बन गई है, जिसके पीछे लोग अपनी हकीकत छिपाते हैं। जब आप कोई गेम प्ले देखते हैं तो आपके दिमाग में कई सरल लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जैसे डोपामिन का असर। डोपामिन एक केमिकल है जो हमारे दिमाग में खुशी और इनाम का एहसास कराता है। जब आप गेम प्ले में किसी खिलाड़ी को शानदार तरीके से खेलते हुए देखते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। इससे आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप खुद भी उस खुशी में शामिल हो गए हो।
यही खुशी आपको बार बार गेम प्ले देखने के लिए प्रेरित करती है, जिससे ये एक तरीके की लत बन जाती है। मिरर न्यूरॉन्स का काम। ये न्यूरॉन्स ऐसे सेल्स होते हैं जो तब सक्रिय हो जाते हैं जब हम दूसरों की गतिविधियां देखते हैं। जब आप गेम प्ले देखते हो तो आपके दिमाग में ये सेल्स ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आप खुद उस स्थिति में हो। इससे आपको उस खेल का अनुभव और उत्साह बहुत ज़्यादा महसूस होता है। यानी आप सिर्फ देख नहीं रहे हो, बल्कि आप अपने दिमाग को खेल खेलने में मजबूर कर रहे हो। एस्केपिज्म। गेम प्ले देखने से आप कुछ समय के लिए अपनी रोज़मर्रा की परेशानियां और तनाव से दूर हो जाते हैं। यह एक तरह का एस्केप होता है, जिससे आप असली दुनिया की कठिनाइयों से बचकर एक वर्चुअल दुनिया में जाते हो। इस वर्चुअल अनुभव में आप आराम से बैठकर खेल की हर छोटी बड़ी घटनाओं का आनंद उठा सकते हो। भावनात्मक जुड़ाव और प्रेरणा। जब आप किसी गेम प्ले में किसी खिलाड़ी की मेहनत और सफलता देखते हैं, तो आपके दिल में भी एक तरह की प्रेरणा और जुड़ाव महसूस होता है। यह एहसास आपको सीखने और खुद बेहतर बनाने का आत्मविश्वास देता है, भले ही वो सिर्फ एक छोटे मोटे अनुभव के रूप में ही हो। साधारण भाषा में, गेम प्ले देखने से आपके दिमाग में खुशी, जुड़ाव और एक अस्थायी राहत मिलती है। यही वजह है कि कई बार हम खुद को गेम प्ले में इतने डुबा लेते हैं कि असली दुनिया से दूर हो जाते हैं। और ये सिर्फ गेम की बात नहीं है, ये उस हंगर की बात है जो अंदर अधूरी रह गई है। अचीवमेंट, सक्सेस, आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट, जो असली ज़िंदगी में नहीं मिली तो वर्चुअल वर्ल्ड में ढूंढने लगे। इसका सल्यूशन क्या है? गेम्स पूरी तरह छोड़ना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि आप गेम को खेलें, गेम आपको ना खेले। सेट द लिमिट्स, ट्रैक योर इमोशंस। गेम बोर्डम में खेलने की बजाय फन में खेलो। अपने अंदर की हंगर को असली लाइफ में चैनल करो, किसी रियल स्किल में, किसी पैशन में। गेमिंग की दुनिया मत छोड़ो, पर अपने गोल्स के पीछे भी वैसे ही डेडिकेशन रखो जैसे एक रैंक मैच में रखते हो। कुछ एडिक्शंस जैसे गेमिंग आपको पॉइंट्स देती है, पर असली ज़िंदगी के स्कोर छीन लेती है। और कुछ ऐसे भी लतें होती है जो स्क्रीन पर नहीं, अकेलेपन के अंधेरे में पनपती है। अगली बार हम उस अंधेरे की बात करेंगे जो देखने से शायद शर्मनाक लगे, पर आज के समय में उस पे बात करना ज़रूरी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।